कि मेरे पापा ने जो गरीब, लाचार और जो असहाय लोग थे उनको सहायता की थी। उसी के चलते आज जो संख्या आप सभी को दिखती है, जो आप कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या जो दिखती है, वो उसी के चलते दिखती है कि मेरे पापा ने सहयोग किया था और जो रॉबिनहुड की जो उनकी छवि थी, उसके चलते हुए आज जो हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वो उसी का कारण है। पापा ने जो हमें सीख दी थी ना झुकने की और सामने खड़े होकर लड़ने की, तो हमने सरकार भी बदल कर दिखाई। और जो जिस प्रकार से सबने खड़ा होना सीखा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, वो पापा की बदौलत आज हम सब इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि 5 वर्ष बाद भी पापा को उसी मुहिम से याद किया जाता है कि सांवराद आंदोलन जो विशाल हुआ था, वो सब आनंदवादियों के सहयोग से हुआ था। चुनाव के बारे में कुछ भी कहना ये जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारा जो मेन काम है सामाजिक सेवा और जो प्रताड़ित लोग हैं उनके आवाज़ हमारा बनना जो काम है, वो हम किसी भी प्रकार से हमें जो मौका मिलेगा उसके प्रकार से हम खड़े होकर और उनकी आवाज़ बनेंगे। दिन जो हमारे जो आनंदवादियों का सहयोग था, उस सहयोग के चलते जो संघर्ष पापा ने किया था, वो संघर्ष आज भी आनंदवादी कर रहे हैं और जहाँ पे भी अन्याय और अत्याचार होता है वो उसी तादाद में खड़े रहते हैं। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पापा ने जो ताकत दी हम सबको लड़ने की, उसके चलते हम आज भी लड़ते हुए आ रहे हैं। प्रताड़ित कितना किया गया है? जी बिल्कुल, प्रताड़ित किया गया था सांवराद आंदोलन में और उसके बाद भी, लेकिन पापा ने जो हमें सीख दी थी ना झुकने की और सामने खड़े होकर लड़ने की, तो हमने सरकार भी बदल कर दिखाई। और जो जिस प्रकार से सबने खड़ा होना सीखा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, वो पापा की बदौलत आज हम सब इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि 5 वर्ष बाद भी पापा को उसी मुहिम से याद किया जाता है कि सांवराद आंदोलन जो विशाल हुआ था, वो सब आनंदवादियों के सहयोग से हुआ था। अभी हमने देखा उनके आपके जो अंकल हैं वो जहाँ जहाँ भी गए हजारों गाड़ियों का काफिला नजर आया। जी बिल्कुल, वही तो प्रेम है पापा के प्रति आनंदवादियों को, क्योंकि हर साल संख्या दर संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जो विचारधारा थी आनंदपाल सिंह सांवराद की, वो 36 कौम को एक साथ लेकर चलने की थी। तो अब आप जहाँ जहाँ जाते हैं लोग क्या कहते हैं कि पहले क्या सुना था और फिर अब जब फील किया है तो वो कितना? जी, जितना मैं मेरे पापा के बारे में जानती थी उससे ज़्यादा अच्छी बातें मुझे सुनने को मिलती है, क्योंकि मेरे पापा ने जो गरीब, लाचार और जो असहाय लोग थे उनको सहायता की थी। उसी के चलते आज जो संख्या आप सभी को दिखती है, जो आप कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या जो दिखती है, वो उसी के चलते दिखती है कि मेरे पापा ने सहयोग किया था और जो रॉबिनहुड की जो उनकी छवि थी, उसके चलते हुए आज जो हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वो उसी का कारण है। एक चीज़ होती है कि किसी को अगर आगे बढ़ना है तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। मैं अगर राजनीति की बात करूँ तो आपका परिवार या फिर आप कोई अगले चुनाव में? ये चुनाव के बारे में कुछ भी कहना ये जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारा जो मेन काम है सामाजिक सेवा और जो प्रताड़ित लोग हैं उनके आवाज़ हमारा बनना जो काम है, वो हम किसी भी प्रकार से हमें जो मौका मिलेगा उसके प्रकार से हम खड़े होकर और उनकी आवाज़ बनेंगे। पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करने का मानस है या अभी जल्दबाजी में नहीं खाओगे? जी, ये सभी का एक सम्मिलित डिसीजन होगा। इसके बारे में ना ही तो ये अथॉरिटिकल डिसीजन होगा कि मैं अकेली लूँ, तो ये सभी आनंदवादियों का जो डिसीजन होगा उसके ऊपर ये पथ प्रदर्शित किया जाएगा। और क्या विज़न क्या है फ्यूचर का? किस तरह एक जो नाम है उस नाम का जी, मैंने आपको वही बताया, विज़न हमारा यही है कि जहाँ भी हमें लाचार, गरीब, असहाय लोगों की जहाँ भी हमें आवाज़ बनने का मौका मिलेगा और हमारी ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी, वहाँ पे हम खड़े मिलेंगे। किसी संगठन का निर्माण वगैरह ऐसा कुछ? जी, संगठन एज़ इन हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, जो रक्तदान की जो हम सेवा दे रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरतमंद लोगों को हम रक्त प्रदान करवाते हैं और जो यूनिट्स हम इकट्ठी कर रहे हैं हर साल, वो एक रिकॉर्ड ब्रेक की ओर जाते जा रहे हैं। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसी के चलते इतनी जागृति आ रही है कि गाँव-गाँव में, छोटे-छोटे गाँव में जिनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे कम से कम सैकड़ों यूनिट्स रक्तदान हो रहा है। राज्य से बाहर निकलकर देश पूरे में आयोजन हो रहा है इस तरह के? तो जी बिल्कुल, क्योंकि आनंदवादियों की संख्या सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है कि किसी राज्य तक सीमित है, वो संपूर्ण भारत नहीं, भारत के अलावा भी कई देशों में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, जैसे श्रीलंका, इवन न्यूजीलैंड, दुबई, सऊदी, हर जगह पे ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। तो जो पापा का प्रेम है लोगों के प्रति, वही दर्शाता है कि जो सीमाएँ हैं वो पापा के प्रेम में लांघकर, और जो हर देश, राज्य या फिर डिस्ट्रिक्ट को लांघकर वो पापा के प्रेम को दर्शा रहे हैं। आपके परिवार के साथ इतना सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी एक वटवृक्ष की तरह या फिर पहाड़ की तरह खड़ा रहा, वो क्या शक्ति थी जो? जी, वो शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ पापा है, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, कभी भी झुकना नहीं सिखाया, जहाँ भी गलत हो उसके खिलाफ़ खड़ा होना सिखाया।
युवाओं के लिए कोई खास बात कहना चाहेंगे? जी, युवाओं के लिए यही ख़ास बात है कि जिस तरीके से आप सभी सांवराद आंदोलन में खड़े रहे और आज तक उस मुहिम को आप सभी लेकर चलते हैं और अन्याय और अत्याचार जहाँ पर होता है वहाँ पर आप हर बार खड़े मिलते हैं, वैसे ही पापा की विचारधारा सबको साथ में लेकर चलने की थी। किसी गांव, जाति, वर्ण भेद को मिटाकर सबको एक साथ लेकर और गरीब और लाचार की सहायता करना था। तो वहाँ पर जहाँ भी आपको मौका मिले आप वो करें। थैंक यू।